नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिवाली से पहले दिल्ली दौड़ी बसें, हिमाचल से 21 रूट चलाने के आदेश। जल जीवन मिशन की तीसरी किश्त मिली, केंद्र ने हिमाचल को जारी किए 91 करोड़। 3 दिन में कोरोना से 24 की जान गई, 600 से ज्यादा पॉजिटिव केस। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने MBBS BDS आवेदन को शेड्यूल किया जारी, 5 नवंबर से करें अप्लाई। सोलन के सलोगड़ा में निजी बस पलटी, 1 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा सवार घायल। नवंबर के अंत या दिसंबर के मध्य में आ सकती है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेल मंत्री पठानिया ने दी जानकारी। सहयोग के बजाय विकास में रोड़े अटका रही कांग्रेस, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया पलटवार। करवा चौथ को लेकर प्रदेश बाजारों में उमड़ी भीड़, कारोबारियों के चेहरे भी खिले। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। और अब खबरें विस्तार से। दिवाली से पहले हिमाचल से दिल्ली के लिए HRTC बस सेवाएं बहाल हो गई हैं। केजरीवाल सरकार से बस सेवा को मंजूरी के बाद HRTC ने सरकार के निर्देशों पर प्राथमिक चरण में 21 रूटों पर दिल्ली के लिए बस सेवा बहाल की है। मंगलवार को करीब 12 बजे बहाल हुई बस सेवाओं में पहले दिन प्रदेश के विभिन्न डिपों से 8 रूटों पर बसें भेजी गईं। वहीं 13 रूटों पर बुधवार से बसें दिल्ली को रवाना होंगी। हालांकि फिलहाल सामान्य बसें भेजी जा रही हैं, वॉल्वो बसें नहीं। दिल्ली को बहाल किए गए रूटों में हिमाचल से दिल्ली व दिल्ली से त्योहार पर घर आने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश में 14 अक्टूबर को इंटरस्टेट बस सर्विस बहाल कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्ली कश्मीरी गेट में बसों को आने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में दिल्ली बसें नहीं जा पा रही थी। वहीं हिमाचल व पंजाब व हरियाणा से जाने वाली बसें भी दिल्ली बॉर्डर तक ही बसें भेज रहे थे। ऐसे में यात्रियों को अन्य यातायात साधनों से दिल्ली पहुंचना पड़ रहा था। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने बाहरी राज्यों की बसों को कश्मीरी गेट के द्वार खोलने के बाद अब बसें चलाना शुरू हो गई हैं। कोरोना संकट के बाद करीब 8 माह बाद दिल्ली के लिए बस सेवा बहाल हुई है। जल जीवन मिशन में हिमाचल तीसरी किश्त लेने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्य के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये आंकड़ा सामने आया। केंद्र सरकार ने हिमाचल के काम को देखते हुए 91 करोड़ की तीसरी किश्त भी जारी कर दी है। अब इसी साल चौथी किश्त लेकर राज्य इंसेंटिव ग्रांट के लिए भी दावा करेगा। ये ऑफर भारत सरकार ने ही राज्यों को परफॉर्मेंस के आधार पर दिया है। हिमाचल में नवंबर महीने के शुरू में कोरोना से अचानक बड़ी मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 3 दिन में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। नवंबर में पहले दिन 8, दूसरे दिन 10 और तीसरे दिन शाम 5 बजे तक 6 मौतें हो चुकी थीं। इन 3 दिनों में 600 से ज्यादा नए मरीज भी मिले हैं। इसलिए आने वाले दिनों में क्या डेथ और बढ़ेंगी, ये खतरा बन गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने MBBS व BDS में दाखिले के लिए आवेदन करने का शेड्यूल तय करने के बाद अब आवेदन करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इस बदलाव की वजह प्रशासनिक कारण बताई जा रही है। संशोधित शेड्यूल के अनुसार प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट माध्यम से 5 नवंबर से 11 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जिला सोलन स्थित सलोगड़ा के समीप एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गांव गेहा साधुपुल की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को IGMC शिमला रेफर किया गया है। घायलों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। बस चायल से सोलन की ओर आ रही थी। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ।
बताया जा रहा है कि टाई रोड टूटने के कारण बस अनियंत्रित होकर अपनी लेन छोड़कर दूसरी दिशा में पहाड़ी की ओर पलट गई। गनीमत रही हादसे के समय कोई अन्य वाहन व राहगीर उसकी चपेट में नहीं आया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों सहित कुछ पर्यटक बचाव कार्यों में जुट गए। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते ही डीसी सोलन, केसी चमन सहित एसपी, डीएसपी वो एसडीएम दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार बस में करीब 30 लोग सवार थे। स्पोर्ट्स सिटी धर्मशाला में नई स्पोर्ट्स नीति को लेकर प्रयास आरंभ हो गए हैं। नवंबर के अंत या दिसंबर माह के मध्य तक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रदेश को मिल जाएगी। यही नहीं, स्पोर्ट्स नीति की घोषणा भी धर्मशाला में की जाएगी। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर खेल मंत्री राकेश पठानिया ने पहल करते हुए विभिन्न स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राकेश पठानिया ने बैठक उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर प्रदेश स्तरीय अहम बैठक मिनी सचिवालय में आयोजित की गई है। उम्मीद है नई खेल नीति को इसी माह के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा और सीएम से चर्चा करके इसकी घोषणा भी धर्मशाला में की जाएगी। हो सकता है 10-15 दिन ज्यादा लग जाएं। ऐसे में नवंबर के अंत या दिसंबर माह के मध्य में प्रदेश को नई खेल नीति मिल जाएगी। नेता प्रतिपक्ष द्वारा कोरोना काल में सरकार के विफल रहने के आरोप का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के अपने ही विधानसभा क्षेत्र से पंजाब राज्य सटा है, जहां उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। हिमाचल सरकार को विफल करार देने वाले नेता प्रतिपक्ष एक नज़र अपने ही पड़ोसी राज्य पंजाब पर दौड़ा लें। उन्हें खुद ही हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का पता चल जाएगा। वे हरोली विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान बोल रहे थे। वहीं रमेश ध्वाला की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि रमेश ध्वाला हमारे परिवार के सदस्य हैं। परिवार में कई बार छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, जिन्हें परिवार के लोग आपस में मिल बैठकर सुलझा लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए दावेदारी मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि विकास में सहयोग देने के स्थान पर विपक्ष विकास में रोड़े अटकाने का काम कर रहा है। करवा चौथ के लिए प्रदेश भर के बाजारों में मंगलवार को काफी चहल पहल रही। इस दौरान महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। व्रत को लेकर महिलाओं में कैसा उत्साह रहा, देखिए हिमाचल दस्तक की ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बाजारों में करवा चौथ की काफी धूम रही। बाजारों में खरीदारों की आमद को देखकर कारोबारियों के चेहरे पर रौनक देखी गई। दुकानदारों को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में उनका कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। इसी तरह सोलन जिला के बाजार भी ग्राहकों से गुलजार दिखे। महिलाओं ने करवा चौथ से एक दिन पहले जमकर खरीदारी की। इस दौरान मेहंदी लगाने वालों के पास भी काफी भीड़ रही। करवा चौथ से एक दिन पहले मंगलवार को सिरमौर जिले के बाजारों में भारी भीड़ रही। जिला मुख्यालय नाहन में करवा चौथ के लिए शॉपिंग और हाथों में मेहंदी रचाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। नाहन बाजार के पार्लरों और सैलूनों में महिलाओं में खासी भीड़ रही। सैलून और पार्लर संचालकों ने भी करवा चौथ पर महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए थे। इसके अलावा करवा चौथ पर महिलाओं को विशेष छूट भी दी गई। वहीं मंडी और सुंदरनगर के बाजारों में खूब भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने करवा चौथ व्रत के लिए जमकर खरीदारी की। बाजारों में ग्राहकों की आमद बढ़ने से व्यापारी काफ़ी खुश नजर आए। मनाली बाजार में भी महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। चूड़ियों की दुकान हो या कपड़े आभूषणों की, हर दुकान में महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिला। गौर हो कि कोरोना की मार से मंदी झेल रहे दुकानदारों के लिए करवा चौथ का व्रत राहत लेकर आया है। जिला बिलासपुर के बाजारों में भी मंगलवार को खूब भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने व्रत से एक दिन पूर्व जमकर खरीदारी की। जिला हमीरपुर के बाजारों में भी मंगलवार को खूब भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने व्रत से एक दिन पूर्व जमकर खरीदारी की। ग्राहकों की भीड़ को देखकर दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली है। जिला मुख्यालय ऊना के बाजारों में करवा चौथ व्रत का काफ़ी उत्साह देखा गया। करवा चौथ से एक दिन पहले महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। शहर की दुकानों में भी दिन भर काफ़ी रश देखने को मिला।
कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के बाजारों में करवा चौथ का काफी उत्साह देखा गया। करवा चौथ से एक दिन पहले महिलाओं ने खूब खरीदारी की। मिठाई, फल विक्रेता और रेडीमेड सहित आभूषणों की दुकानों पर भी देर शाम तक ग्राहकों के आने का सिलसिला जारी रहा। अगर बात जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर की जाए तो यहाँ भी करवा चौथ से एक दिन पहले बाजारों में काफी भीड़ उमड़ी रही। महिलाओं ने व्रत के लिए सभी आवश्यक सामग्री खरीदी। जिला चंबा में करवा चौथ को लेकर मंगलवार को बाजारों में काफी भीड़ रही है। महिलाओं ने व्रत को लेकर खरीदारी की। ब्यूटी पार्लर और मेहंदी लगाने वालों के पास भी इस दिन काफी भीड़ जुटी रही। दुकानों पर देर शाम तक ग्राहकों के आने का सिलसिला जारी रहा। महिलाओं की आस्था के प्रतीक करवा चौथ पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।